अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पीडीएम हुकूमत की मुद्दत खत्म होने को है और 9 अगस्त तक मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी। इसके बाद मुल्क की भाग दौड़ निगरान सेटअप के हवाले कर दी जाएगी और आम इंतखाबात के हवाले से राहें हमवार होंगी। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ये सब कुछ इतनी आसानी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब से इलेक्शन की सदाएं सुनाई दे रही हैं, तब से ही मुल्क में सियासी माहौल खासा गर्म हुआ है। मौजूदा पीडीएम बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों की ये कोशिश है कि आम इंतखाबात से पहले तमाम तर मुफादात को हासिल कर लिया जाए। बज़ाहिर तो हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म खुद ये कहते नजर आते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएं, लेकिन इलेक्शन को लेकर हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है? मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद आम इंतखाबात का इनेकाद कब होगा और ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बार आम इंतखाबात में जाने दिया जाएगा? नून लीग, जिसने हमेशा से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, क्या वो पीटीआई और बिलखसूस इमरान खान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान की नाअहली का जो फैसला सुनाया गया, इसके बाद अब इमरान खान को मजीद किस केस में नाअहल करवाया जाएगा, जबकि पीटीआई इस तमाम तर सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाएगी और आने वाले दिनों में मजीद क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किस ख्वाहिश पर गिरफ्तार करवाया गया और गिरफ्तारियों से 2 रोज कबल शहर इक़्तिदार में तमाम सियासी जमातों का एक बड़ा गठजोड़ हुआ, जो वजीर आजम की जानिब से तमाम हुकूमती जमातों को इशाइया दिया गया। इस इशाइये में हुकूमती जमातों के वज़रा के अलावा कौन कौन शामिल था और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या प्लानिंग की गई, राना सनाउल्लाह को क्या अहम तरीन टास्क दिया गया, ये सब आपको बताएंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें सेशन कोर्ट के जज दिलावर हमायूं ने इलेक्शन एक्ट की दिफा 174 के तहत फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। इमरान खान अदालत की जानिब से बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे, तो चुनाचा 5 अगस्त की समाअत के दौरान जज ने केस से मुतालिक फैसला सुना दिया। इसके बाद आईजी इस्लामाबाद को इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया गया। अदालत की जानिब से अहकामात मिलने के फौरी तौर पर लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क में पुलिस की नफरी पहुंची और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के फौरी बाद इमरान खान को बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, अहम बात यह है कि जैसे ही फैसला सुनाया गया, एन उसी वक्त विफाकी वजीर दाखिला की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि अडियाला जेल में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इंतजामात किए जाएं और ये भी कहा गया कि इमरान खान को अडियाला जेल में इसी अदालत में रखा जाए जहां मियां नवाज शरीफ को अकामा में नाअहली के बाद रखा गया था। लेकिन फिर इसके बाद अहम तरीन शख्सियात ने इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल करने का कहा। इमरान खान को अटक जेल में रखा जाए। गिरफ्तारी की रात इमरान खान को जेल में न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किया गया। अटक जेल में क़याम के दौरान इमरान खान को जिस कमरे में रखा गया, वहाँ ना तो कोई पंखा था और ना ही बैठने के लिए कोई चीज थी। पीने का साफ पानी तक मैसर न था। बावसूख जराये के मुताबिक गिरफ्तारी की रात अटक जेल में इमरान खान से 2 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात भी हुई। अलबत्ता ये मुलाकात बिल्कुल पोशीदा थी, तो इसकी मजीद तफसीलात अभी सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 रोज कबल इस्लामाबाद वजीर आजम की जानिब से तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को इशाया दिया गया। इस इशाये में बाज़ाहिर तो यही कहा गया कि निगरान सेटअप के हवाले से मशावरत की गई है, लेकिन उर्दू क्रॉनिकल के जराये के मुताबिक इस रात वजीर आजम हाउस में कुछ ऐसी शख्सियात भी इशाये में मौजूद थी जिन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से फैसले करने होते हैं। इस इशाये में राना सनाउल्लाह की जानिब से नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुंचाया गया कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले पहले
इमरान खान को नाअहल करवाया जाए। ताहम हुकूमती इत्तेहादियों की मौजूदगी में इस तमाम गेम की बाकायदा प्लानिंग की गई। तमाम तर मशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि इमरान खान को या तो अल-कादिर ट्रस्ट केस में या फिर तोशाखाना केस में नाअहल करवाया जाए। जबकि मुलाकात में मौजूद अहम तरीन शख्सियात को कहा गया कि आप जजेस से भी बात करें और अदलिया को कॉल करें कि वो हमारे हक में फैसला दें। इसके बाद राना सनाउल्लाह को ये अहम टास्क दिया गया कि जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मुल्क में तमाम तर पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार करें और इस्लामाबाद में किसी तौर पर पुरअमन एहतजाज की इजाजत ना दें। इसके लिए राना सनाउल्लाह ने आईजी से बात की, लेकिन आईजी की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया, जिसके बाद वफाकी वजीर दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद को छुट्टियों पर भेजकर अपनी मर्जी का आईजी मुख्तसर वक्त के लिए तैनात कर दिया। और इसके बाद फिर जब अदालत ने 5 अगस्त को फैसला सुनाया तो पूरी तरह हुकूमती मर्जी के मुताबिक इस पर अमल दरामद करवाया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम वज़राए आला और वफाकी हुकूमत के अहम तरीन वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर नई मरदमशुमारी करवाने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में आबादी के हवाले से अदाद शुमार रखे गए। मुल्क की आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख, पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख, बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख के करीब पहुंच गई है। मजमूई तौर पर आबादी की ग्रोथ 2.55% रही। इस तमाम तर तफसीलात के बाद अब हुकूमत मुल्क में नई डिजिटल मरदमशुमारी करवाने जा रही है और इसके बाद जाकर कहीं मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, यानी कि मुल्क में आम इंतखाबात की राह ताख़ीर यकीनी हो जाएगी।